नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम टैली में परचेज सेल्स, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर सीख चुके हैं। आज हम टैली में सीखेंगे परचेज और परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो परचेज और परचेज रिटर्न के लिए हमें कैसे एंट्री करना है, इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हम Alt F1 प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको इंटर करना है। यहाँ आप कंपनी का नाम देंगे, जैसे हमने दिया कैरियर पॉइंट CES1 एंड देन इंटर किया। मेलिंग एड्रेस हमने सेम रखा। किस कंट्री में आपका कंपनी है, जैसे इंडिया हमने मेंशन किया। किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश मेंशन किया। आप पिन कोड देना चाहें मेंशन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर देखना है 1/4/2024 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर देखना है कि 1/4 से ही स्टार्ट हो, चाहे ईयर आप कोई भी डाल दो। देन इंटर 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 एंड द इंटर इंटर। हमने कंपनी एक्सेप्ट किया, अर्थात कंपनी क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ Alt F2 प्रेस करेंगे। देखेंगे फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो, लेकिन आपका डेट एज अ सेम होना चाहिए। एंड देन इंटर एक्सेप्ट। इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ प्रेस करेंगे F11। F11 प्रेस करने के बाद हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद, जैसे कि आपको याद होगा जब हमने ऑर्डर के बारे में बताया था, तो यहाँ से हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को, ये तीनों पॉइंट को यस किया था। उसी प्रकार से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए हमें यहाँ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को यस करना है। तो लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसे आपको यस करना है। देन इंटर। आगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे आपको यस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे आपको यस करना है। देन इंटर इंटर इंटर। आपका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। एंड देन बैक। अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। यहाँ जाके सबसे पहले हम क्रिएट लेजर करेंगे। तो लेजर्स में जाना है, क्रिएट करना है। हमने यहाँ लिखा दिल्ली पार्टी CR, अर्थात सैंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ हमने सैंड्री क्रेडिटर दिया। एंड देन इंटर 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 एक्सेप्ट। यहाँ आप दिल्ली पार्टी है, तो आप स्टेट दिल्ली मेंशन करेंगे। एंड देन इंटर 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 इंटर। उसी प्रकार से हमने नोएडा पार्टी DR, अर्थात सेंट्री डेबिटर, हमने यहाँ मेंशन सेंट्री डेबिटर किया। एंड देन इंटर 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 इंटर। परचेज लेजर हमने क्रिएट किया। परचेज अकाउंट्स अंडर आपको परचेज अकाउंट्स रखना है। एंड देन इंटर इंटर। अगेन परचेज रिटर्न, यहाँ हमने परचेज रिटर्न मेंशन किया। एंड देन इंटर। परचेज है, परचेज अकाउंट्स के अंदर ही आएगा। एंड देन इंटर एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट हमने लिखा सेल्स अकाउंट। एंड इंटर। यहाँ अंडर आपको सेल्स अकाउंट देना है। एंड देन इंटर। हमने नेक्स्ट लिखा सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स अकाउंट से ही आएगा। एंड एक्सेप्ट। एक लेजर और हमने लिखा कैरियर पॉइंट CES, ये आपका कैपिटल अकाउंट है,
अर्थात C/A कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे आप। देन इंटर 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 एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको बैक आना है विद द हेल्प ऑफ एस्केप कीज। कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड का टॉप एस्केप की है, उसे आप प्रेस करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको इन्वेंट्री इंफो में जाना है एंड देन इंटर। यहाँ सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप करना है, तो हमने स्टॉक ग्रुप पे गया, इंटर किया, क्रिएट किया। यहाँ हमें शॉप का नाम लिखना है, अर्थात क्या आप किस शॉप से परचेज करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अंडर प्राइमरी रहेगा, इंटर एक्सेप्ट। देन बैक आएंगे आप विद द हेल्प ऑफ एस्केप बटन के साथ, कीज के साथ एंड देन यूनिट ऑफ मेजर्स, अर्थात जो आप परचेज करेंगे पीस में करेंगे, केजी पे करेंगे या फिर मीटर पे करेंगे। यहाँ हमने शॉर्ट में पीस लिखा और इंटर यहाँ हमने PIECES पीसेस और इंटर। फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद स्टॉक आइटम में जाकर यहाँ आपको स्टॉक आइटम लिखना है, अर्थात किस आइटम को आप परचेज करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा LCD एंड देन इंटर। LCD किस दुकान पे मिलेगा, अर्थात किस शॉप पे मिलेगा, तो हमने मेंशन किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स करना है एंड यूनिट ऑफ मेजर्स, अर्थात आप किस चीज़ में खरीदेंगे, तो हमें पीस में खरीदना है। देन इंटर। ये लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप यहाँ क्वांटिटी देते हो, रेट देते हो या इसका जो वैल्यूज आएगा ये आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो हमें यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट आप एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप बैक जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको परचेज करना है। परचेज के लिए लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें F9, तो हमने F9 प्रेस किया परचेज के लिए और इनवॉइस नंबर दिया, देन इंटर किया। यहाँ पार्टी हमारा दिल्ली है, अर्थात हम दिल्ली पार्टी से परचेज करेंगे, तो हमने दिल्ली पार्टी CR सैंडी करेक्टर मेंशन किया। देन अगर आप यहाँ सप्लायर से एड्रेस लिखना चाहें, सेल टैक्स नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं। परचेज है तो आप परचेज अकाउंट्स को एक्सेप्ट करेंगे और LCD परचेज करना है। जैसे हमने 20 पीस परचेज किया 5000 पर पीस, तो हमने 1 लाख का परचेज किया दिल्ली पार्टी से। परचेज करने के बाद जैसे 5 पीस खराब निकला, नहीं चलेगा, तो हमें ये 5 पीस रिटर्न करना है। रिटर्न करने के लिए जैसे हमने यूज़ किया परचेज के लिए F9, रिटर्न के लिए भी F9 है, लेकिन नीचे डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल के साथ आपको F9 प्रेस करना है, जो कि डेबिट नोट से आएगा। तो हमने कंट्रोल के साथ F9 प्रेस किया, आप देखेंगे डेबिट नोट का पेजेस आया। यहाँ इनवॉइस नंबर हमने मेंशन किया एंड देन सेंट्री क्रेडिटर जिससे हमने परचेज किया उसे हमें 5 पीस रिटर्न करना है। जब भी आप डेबिट नोट में जाएंगे तो यहाँ रिटर्न आएगा, और अगर आप परचेज होगा तो परचेज अकाउंट्स आएगा। तो हमने रिटर्न को एक्सेप्ट किया। 5 पीस है LCD, 5 पीस हमने मेंशन किया। 5000 के हिसाब से हमने परचेज किया था, 5000 के बेस से रिटर्न होगा। देन इंटर 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 एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद जो पीस बच गया है 20 में से 5 पीस रिटर्न हो गया, 15 पीस बचा हुआ है। इस 15 पीस को आपको सेल्स करना है। सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे और यहाँ इनवॉइस नंबर हमने दिया, पार्टी नोएडा है, हमने नोएडा में एक्सेप्ट किया। और यहाँ आप टर्म्स लिखना चाहें जैसे डिलीवरी नोट से है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच थ्रू है, डेस्टिनेशन है, ऑर्डर्स नंबर है एंड द टर्म ऑफ पेमेंट है, अदर रेफरेंस है और
बायर्स एड्रेस है, सेल टैक्स नंबर है, मेंशन करना चाहे मेंशन कर सकते हैं। एंड सेल्स है इसलिए सेल्स अकाउंट होगा। और एलसीडी हमारे पास 15 पीस से है, 15 पीस हमने सेल से किया। जैसे कि परचेज हमने किया था 5000, सेल्स करना है, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा रेट बढ़ा के सेल्स करना है, तो हमने यहाँ पे 7000 मेंशन किया और 7000 के बेस के हिसाब से हमने सेल्स किया। देन इंटर इंटर इंटर। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने दिल्ली पार्टी से खरीदा, जो 5 पीस खराब हो गया, दिल्ली पार्टी को हमने रिटर्न किया, और नोएडा पार्टी को हमने सेल्स किया 15 पीस। तो एग्जाम्पल नोएडा पार्टी कह रहा है कि 5 पीस नहीं चलेगा, अर्थात नोएडा पार्टी 5 पीस रिटर्न करना चाहता है। तो आपने सेल्स किया नोएडा को, सेल्स रिटर्न के लिए यहाँ लिखा हुआ है F8, जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं। F8 से सेल्स, F8 भी यहाँ है, परंतु जैसे हमने बताया था F8 के नीचे डबल लाइन है, अर्थात कंट्रोल के साथ आपको F8 प्रेस करना है, जिसे क्रेडिट नोट्स भी कहते हैं। यहाँ हमने इनवॉइस नंबर डाला एंड नोएडा पार्टी डाला, जिसे हमने सेल से किया। यहाँ आप एड्रेस मेंशन करना चाहें एज अ सेम मेंशन पार्टी का एड्रेस कर सकते हैं। और क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट के लिए सेल्स रिटर्न, तो हमने सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट किया एंड देन एलसीडी 5 पीस हमने रिटर्न किया। 7000 के हिसाब से सेल्स किया था, तो 7000 के हिसाब से रिटर्न हुआ एंड देन एक्सेप्ट करना है। यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जैसे बैक गए और डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले पे जाने के बाद डे बुक पे गए, और यहाँ देखेंगे आप कि हमने दिल्ली पार्टी से परचेज किया 20 पीस और 5 पीस, 5 पीस हमने दिल्ली पार्टी को वापस कर दिया क्योंकि डैमेज निकला था, ख़राब निकला था। और हमने 15 पीस नोएडा पार्टी को सेल्स आउट किया, बेचा, तो नोएडा पार्टी भी 5 पीस रिटर्न कर दिया, जो कि क्रेडिट नोट है। तो ये 5 पीस अभी आपके पास आ चुका है, आपको दोबारा दिल्ली पार्टी को रिटर्न करना है। परचेज किया हमने दिल्ली पार्टी से, परचेज रिटर्न हमने दिल्ली पार्टी को कर दिया। जो पीस बच गया हमने सेल्स किया नोएडा पार्टी को, और नोएडा पार्टी के पास कुछ पीस खराब निकला जो कि उसने वापस कर दिया, और ये जो रिटर्न किया वो हमारे पास आ गया। हमें उस पीस को दोबारा दिल्ली पार्टी को रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाकर यहाँ कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है, डेबिट नोट्स लिखना है। तो इनवॉइस नंबर हमने यहाँ 2 डाला एंड पार्टी हमने दिल्ली डाला, सिंडिकेटर एंड देन इंटर इंटर इंटर, परचेज रिटर्न करना है, और एलसीडी 5 पीस मेंशन कर दिया जो क्रेडिट नोट हुआ था, अर्थात सेल्स रिटर्न हुआ था, वो आ गया। और हमने 5 पीस यहाँ मेंशन किया, 5000 के हिसाब से दिल्ली पार्टी से खरीदे थे, तो दिल्ली पार्टी को 5000 के बेस पे ही रिटर्न होगा, और हमने रिटर्न किया इंटर इंटर इंटर। एक चीज़ रिसिप्ट करने से पहले एक बार और हम डिस्प्ले पे जाएंगे, तो यहाँ हम बैक गए, बैक जाने के बाद डिस्प्ले पे गए, डे बुक पे गए, और यहाँ देखेंगे आप दिल्ली पार्टी से हमने परचेज किया 1 लाख का, जिसमें कि हमने दिल्ली पार्टी को वापस कर दिया 25,000 का, तो हमारे पास 75,000 बचा। और 75,000 का प्रोडक्ट आइटम्स को हमने सेल्स किया 1,05,000, तो 1,05,000 में जो 5 पीस सेल्स रिटर्न किया था वो उसका वैल्यू 35,000 हुआ। 1,05,000 में 35 को अगर माइनस करेंगे आप तो 70,000 होता है। और जो इसने पीस वापस किया ये दोबारा हमने डेबिट नोट किया जो कि 25,000 का है। तो आप देखेंगे डेबिट नोट 2 हो गया, दिल्ली पार्टी CR डेबिट नोट 1,
दिल्ली पार्टी शेयर डेबिट नोट 2, दोनों का वैल्यू देखें आप 25,000 एंड 25,000, दोनों के मिला के 50,000, अर्थात हमने 1 लाख का परचेज किया आइटम से, जिसमें कि 25,000 वन टाइम रिटर्न किया परचेज करने के बाद, और 25,000 हमने सेल्स रिटर्न होने के बाद फिर रिटर्न किया, तो दोनों मिलाकर 50,000 हो गया 1 लाख में। तो अर्थात 5 पीस और डेबिट नोट अगेन 5 पीस, 5 हमने 10 पीस वापस कर दिया, और टोटल पीस हमने परचेज किया था 20 पीस, तो 10 पीस वापस हो गया। हमने टोटल कारोबार 10 पीस का ही किया, और 10 पीस के हिसाब से ही हमें यहाँ पे रिशिफ्ट करना है, F6 करना है। देन इंटर, यहाँ आप नोएडा पार्टी मेंशन करेंगे, जिससे हमें रिशिफ्ट करना है 70,000, एंड देन इंटर ऑन अकाउंट आपको करना है, इंटर 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 एक्सेप्ट। यहाँ आपको पेमेंट करना है दिल्ली पार्टी को, जिसके लिए F5 प्रेस करेंगे आप। देन इंटर, यहाँ हमने दिल्ली पार्टी सेंट्री क्रेडिटर एक्सेप्ट किया, और CR का मतलब कि हमें पे करना है। जैसे मैंने बताया था 1 लाख का हमने परचेज किया, 50,000 25,000 25,000 2 बार हमने रिटर्न कर दिया, और जो 50,000 बचा वो हमें यहाँ पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ 50,000 एक्सेप्ट किया, एंड देन ऑन अकाउंट किया, पेमेंट क्या एक्सेप्ट, और जो बच गया इसे हमें कैपिटल को पेमेंट करना है। तो कैपिटल यहाँ कैरियर पॉइंट है, हमने 20,000 कैरियर पॉइंट को पे किया, एंड देन एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे डे बुक पे जाकर, एंड यहाँ आप देखेंगे दिल्ली पार्टी से हमने परचेज किया 1 लाख का, और रिटर्न हमने वन टाइम में किया था 25,000, और सेकेंड रिटर्न हमारा है 25,000 सेल्स से रिटर्न होने के बाद। तो 25,000 25,000 50,000, और 1 लाख का हमने परचेज किया, 50,000 हमने रिटर्न किया, अर्थात हमने 50,000 ही परचेज किया, जो कि हमने पेमेंट 50,000 का किया। एंड सेल्स से 1,05,000 पे किया, उसमें से 35,000 रिटर्न हो गया, जिसमें कि ओनली 70,000 हमने सेल से किया, और 70,000 हमने रिशिफ्ट किया। 70,000 में से 50,000 हमने CR को दिया, और 20,000 कैपिटल को हमने पेमेंट किया। इस प्रकार से आपको डे बुक में देखना है। देन बैक चलते हैं, और बैक जाने के बाद हम प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, इंटर करेंगे। आप देखें यहाँ हमने परचेज किया 50,000 का, और सेल्स आउट किया हमने 70,000, 20,000 प्रॉफिट हुआ, जो कि कैपिटल के पास है। एंड उसी प्रकार से आप बैलेंस शीट देखें, इंटर करें, तो बैलेंस शीट में 20,000 जो कि प्रॉफिट हुआ, और ये कैपिटल अकाउंट के पास है। तो इस प्रकार से दोस्तों परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।